दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे यूपी टेट कब आने वाला है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए गाइस, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको यूपी टेट के नाम से जाना जाता है, ये परीक्षा तब आयोजित कराई जाती है जो नॉर्मल तौर पर की जबकि आपका सुपर टेट आने वाला था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। पिछली बार की टेट की परीक्षा के बाद अभी तक एक सीट पर भी भर्ती देखने को नहीं मिली है। हालांकि फिर भी लोगों के अंदर थोड़ा सा विश्वास है कि शायद यूपी टेट कराने के बाद सरकार की कुछ मंशा बदलती है और परीक्षा की कराई जाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों को आप बाद में देखिएगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यूपी टेट होने कब वाला है। देखिए, अभी फिलहाल आयोग बनकर तैयार हो गया, उसके कार्यकारी अध्यक्ष भी मिल चुके हैं, जिसके बारे में आप लोग जान ही चुके होंगे। हालांकि मतलब हम आपको बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले देखिए, टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम कराया जाएगा, ये 100% सच है। सबसे पहले टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम कराया जाएगा, क्योंकि देखिए इसकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो ये प्रोसेस तो 100% श्योर है। और इन टीजीटी पीजीटी के एग्जाम का जो सिलेबस है, इन पर कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है, क्योंकि देखिए वो उसी हिसाब से कराएगा। लेकिन यूपी टेट के सिलेबस में बदलाव 100% श्योर है। इसमें बात यह है कि आयोग कई सारे भर्ती बोर्डों से संपर्क कर रहा है। अब उनके सिलेबस को पैटर्न को क्लियर करने के बाद ही यूपी टेट का एक नया पैटर्न बनाया जाएगा, ये 100% सही है। तो अगर देखा जाए, यूपी टेट की परीक्षा यूपी टीजीटी और पीजीटी के बाद तुरंत आयोजित कराई जाएगी। तो यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा चाहे जब आयोजित कराएंगे, इसके बारे में आपको तो वीडियो में बता चुके हैं। यूपी टेट ज़्यादा और यूपी टीजीटी पीजीटी ज़्यादा डिले नहीं होगा, लेकिन यूपी टेट के लिए फॉर्म जो आएंगे, सबसे पहले तो उसका फॉर्म आएगा। सब फॉर्म आने से पहले उसका फीस निर्धारित किया जाएगा कि फीस कितना लगता है। अब अगर फीस की बात करें तो पुराने आयोग द्वारा जितनी फीस लगती थी उससे कुछ ज़्यादा ही होने वाला है, कम तो होने की संभावना नहीं, या फिर उतना ही रहेगा। तो इसके बारे में आयोग अपना डिस्कशन करेगा, उसके बाद कहीं जाकर के फीस को अलॉट कराएगा। तो अब फीस आने के बाद तब कहीं जाके फॉर्म का जो फाइनल सबमिशन होता है वो आएगा और फॉर्म भरा जाएगा। अब बात यह है कि यूपी टेट आखिर होने कब वाला है। तो यूपी टेट की जो बातें हैं, सबसे पहले तो जो है बोर्ड कई सारे जो है बोर्ड से संपर्क कर रहा है, वहाँ पर उनके पैटर्न को बारे में जानना चाहता है। अगर देखा जाए तो अब तक की जितनी भी यूपी टेट की परीक्षाएं वो एक ही पैटर्न को ही, क्योंकि एक ही आयोग द्वारा कराया जाता था, तो जिसमें से आपके 5 सब्जेक्ट में 30-30 नंबर के 150 क्वेश्चन होते थे, और उनमें से 90 नंबर जनरल और ओबीसी एससी के लिए 82 नंबर होते थे। ये क्वालिफाइंग होता था। अब क्वालिफिकेशन को तो नहीं बदला जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि वो 150 नंबर का क्या होगा, या फिर उसके आगे भी कुछ हो सकता है। इन सब तमाम चीज़ों पर, या फिर सब्जेक्ट को के नंबर कम करके जीएस को जोड़े जाएंगे। इन सभी अंकों को कई सारी तरीके से देखा जा रहा है। अगर आयोग की खबरों की माने तो आयोग इस बार पूरी तरीके से नई यूपी टेट कराने की संभावना में है। तो जिस तरीके से वो उन बच्चों के लिए समस्या होने वाली है जो केवल और केवल विषय पढ़ेंगे, तो हालांकि अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि यूपी टेट में विषय को चेंज किया जाए। आप देखा, सिलेबस का मतलब ये नहीं होता है कि आप केवल जीएस जोड़ देंगे, अन्य छोटी छोटी चीज़ों को भी किया जा सकता है। मान लीजिए आपके पास मैथ के नंबर बढ़ाए जा सकते हैं, या फिर कुछ किसी चीज़ के नंबर शॉर्ट करके कोई नई चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। नॉट फॉर मतलब आप समझ लीजिए कि 5 विषय, वो 5 ही विषय रहेंगे। अब मान लीजिए उसी में 6 या 7 कर सकता है, तो इन सभी चीज़ों को जोड़ करके कोई एडवांस में 20-30 नंबर के जीएस जोड़ सकता है। तो इन सब देखने वाली बातें ये होंगी कि आयोग किस तरीके से एक्शन लेता है। फिलहाल जिसने जो वो कई सारे बोर्ड में ये चीज़ें कंफर्म कर रहा है कि उनकी भर्ती परीक्षाएं किस तरीके से आयोजित कराई जा रही हैं, क्योंकि ये बड़े लेवल परीक्षा कराने वाला है। और यूपी टेट में तकरीबन अगर देखा जाए वर्तमान की स्थिति में 7 से 8 लाख बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं, जो कि बीएड को अगर बाहर करके हम बात करना चाहते हैं, तो क्योंकि बीटीसी 2000 जो है 23 की जो बैच वो भी तैयार हो जाएगी, और आने वाले समय के लिए 2024 के फॉर्म भरे जाएंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले सभी बच्चे फॉर्म भर देंगे, और जो पीछे बीटीसी हैं वो भी फॉर्म डालेंगे। तो टोटल 7 से 8 लाख बच्चे होने वाले हैं केवल प्राइमरी की। अगर हम बात करें बीएड की, तो अगर 6 to 8 की बात आएगी तो बीएड के भी फॉर्म पढ़े जाएंगे, तो जिसमें से बीएड बीटीसी दोनों रहेंगे, तो तकरीबन 10 लाख से ऊपर भर्ती वो फॉर्म भराया जाने वाला है। तो इन सभी चीज़ों में ध्यान देते हुए बोर्ड के पास कई सारे अभी विकल्प हैं। अब देखिए, भर्ती कब, परीक्षा कब कराई जाएगी। तो परीक्षा की बात अगर करें तो तकरीबन शायद खबरों की अगर देखी जाए तो फिलहाल यूपी टीजीटी और पीजीटी कराई जाएगी। अब यूपी टीजीटी पीजीटी के बाद यूपी टेट की कराने की संभावना नवंबर तक है। देखिए, नवंबर के पहले यूपी टेट की संभावना 0% है, ये सच बातें हैं। 0% इसलिए कही जा सकती है क्योंकि देखिए, यूपी टेट को कराने से पहले टीजीटी पीजीटी के उन सभी सफलतापूर्वक एग्जाम कराना पड़ेगा, जिसमें सेंटर वाली उपलब्धता भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जिस तरीके से यूपी पुलिस और आरओ की परीक्षा रद्द हुई है, तो सरकार के ऊपर और आयोग के ऊपर भी कई सारे दबाव हैं। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान देते हुए यूपी टेट की परीक्षा तकरीबन नवंबर लास्ट तक हो सकता है कि इसको आयोजित कराई जाए, लेकिन उसके जो फॉर्म है वो अक्टूबर तक आने की संभावना प्रबल है। अगर देखा जाए तो नवंबर लास्ट या दिसंबर के बीच में ही परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, अगर शासन की मंजूरी होती है। तो देखिए, यहाँ पर टेट की परीक्षा के लिए शासन की मंजूरी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि टेट होने के बाद बच्चे फिर से वही चीज़ें उनसे मांगना स्टार्ट करेंगे कि आखिर मुख्य परीक्षा क्यों नहीं की जाती। तो फिलहाल जो जो फाइनल चीज़ें जाके निकल के रुकेंगी वो निकलेंगी शासन के ऊपर। तो अगर शासन की अनुमति होगी तो यूपी टेट की परीक्षा नवंबर लास्ट तक करा दी जाएगी। बहुत लेटेस्ट हुआ तो 10 दिसंबर से 15 दिसंबर, जिसके फॉर्म तकरीबन अक्टूबर लास्ट तक आ सकते हैं, और सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट बीच में आ सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान देने के बाद परीक्षा आयोजित कराई जाएंगी। तो आप लोग परीक्षा के लिए विशेषतः तैयार रहिए। थोड़ा बहुत आप अन्य चीज़ें भी पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि कुछ तरीके से बदलाव 100% होने वाला है। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आने वाली अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।